तो आज का ये वीडियो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज की इस वीडियो में चार्ट्स पिलर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बिना कभी भी इस फील्ड में लंबे समय तक नहीं टिक सकते, या तो कह सकते हैं जो टिके हैं वो जाने या अनजाने इन चार्ट पिलर्स को फॉलो अप्लाई करते हैं, इसीलिए वो टिके हैं। इसलिए इसको चार्ट पिलर्स को आप जान के जो है, न केवल जान के बल्कि अप्लाई करके आप भी लंबे समय तक टिक पाओगे, क्योंकि ये चार पिलर्स इसके बिना शायद नहीं कभी टिका जा सकता है लंबे समय तक इस फील्ड में। इसलिए ये चार पिलर्स के बारे में आज बात करने वाले हैं, जिसको आपको अप्लाई करके आप लंबे समय तक टिक पाओगे। जैसे जो टिकते हैं वो जाने या अनजाने टिकते हैं, इसकी ही वजह से। तो आइए बात करते हैं वो है चार्ट पिलर्स पर। देखिए, ये चार्ट पिलर सस्टेनेबिलिटी के, या तो कह सकते हैं ताकि आप मेंटली तैयार हो सको या तो साइकोलॉजिकली तैयार हो सको, क्योंकि जब यहाँ से सही रहोगी तभी ना मतलब फिर टिकोगे। तो यहाँ से सही रहने की बात है, यहाँ की साइकोलॉजी, यहाँ से मतलब कैसे रखना है ये उसके बारे में। इसी चार चीजों की वजह से आप इसमें लॉन्ग रन तक सस्टेनेबल रह पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि enjoy every single set, feel it, enjoy every single set, feel it, enjoy every single set's pain। यानी कि आपको हर एक सेट को, जैसे लैग पुल डाउन लगा रहे हो तो लैग पुल डाउन के हर एक सेट को, पुशअप्स मार रहे हो तो पुशअप्स, स्क्वाट मार रहे हो तो स्क्वाट, एक एक सेट्स को, एक एक सेट्स को आपको एंजॉय करना है। देखिए, या बिगिनर होंगे तो शुरू से ही नहीं होने लगेगा, लेकिन आपको जैसे जैसे आप कोशिश करते जाओगे, जैसे मान लो शुरुआत में ऐसा नहीं कि इंजॉय आएगा, नहीं, पेन ही होगा। देखिए, फिजिकली तो नहीं पेन होगा, लेकिन साइकोलॉजिकली अगर आप उसे इंजॉय मतलब करेंगे, ऐसे धीरे धीरे बिगिनर रहेंगे तो नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे बस फील करते रहेंगे तो टाइम बाय टाइम होने लगेगा। जैसे आज एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर हर एक सेट्स को एंजॉय कर रहे हैं, जैसे लैट्स पुल डाउन कर रहे हैं तो हर एक सेट्स को एंजॉय कर रहे हैं। तो जैसे एक बार एक्सरसाइज किया एक दिन और उसे एंजॉय कर रहे हैं, तो आप जब सोने जाएंगे तो वही चीज जिस तरीके से एक्सरसाइज की थी वो प्रोसेस होगा। अगर उस एक एक सेट को एंजॉय के साथ उसको किया था तो वो उस तरीके से एक्सरसाइज करनी है, ये सोते वक्त प्रोसेस होगा। प्रोसेस जगते वक्त भी होता है, लेकिन सोते वक्त बहुत मतलब कि अच्छे तेजी से सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें फीड होती हैं, और एक बार सबकॉन्शियस माइंड में जो चीजें फीड हो जाती हैं फिर वो अनकॉन्शियसली भी होने लगती है। जैसे साइकिल शुरू में आप कॉन्शियसली जब सीखते हो तो कॉन्शियसली सीखते हो, चलाते हो, फिर जैसे जैसे फिर आप सोते हो तो वो सबकॉन्शियस माइंड में कैसे चलाना है, सीखना है, वो फीड हो जाती है, फिर वो अनकॉन्शियसली चलने लगती है। ठीक उसी तरीके से जैसे जैसे एक्सरसाइज के एक एक सेट को, जैसे मान लीजिए अगर स्क्वाट मार रहे हैं तो एक एक सेट को शुरुआत में उतना नहीं, लेकिन फिर भी फोर्स करना है कि हाँ इंजॉय आ रहा है। ऐसा नहीं कि फोर्सफुली करना है, ट्राई करना कि मतलब कि आराम से, मतलब कि उसे फील करिए आराम से। फिर जैसे जैसे करते जाएंगे जो बताएंगे यही चीज होगा। तो यही पहला पॉइंट था कि हर एक सेट को एंजॉय कीजिए। अगर सेट नॉर्मली बना रहा है तो नॉर्मल को एंजॉय कीजिए, पेन हो रहा है तो पेन को एंजॉय कीजिए, एक सेट्स को एंजॉय कीजिए। तो पहला पॉइंट यही था, जैसा कि आपने बता दिया। बिगिनर होंगे तो नहीं उतना होगा, लेकिन जैसे जैसे आप बोले हैं कि एक्सरसाइज कीजिए, एंजॉय कीजिए, फिर जैसे सोएंगे वो चीज, जैसे साइकिल वाला एग्जांपल दिए थे, वो चीज प्रोसेस होगी सबकॉन्शियस माइंड में, फिर धीरे धीरे करते करते 1 2 3 4 5 6 महीने में जैसे से आप इसमें काफी बेटर होते जाओगे, और 5 6 महीने में तो आराम से लगभग इस स्किल को आप सीख लोगे। और अगर एक बार ये स्किल आ गई
तो आप समझ जाइए लंबे समय के ये इम्यूनिटी को। तो ये था पहला पॉइंट। और अब दूसरी चीज है, मेडिटेट ऑन इंटेंसिटी in which you are doing any exercise, workout or sets or reps। यानी कि जो भी मेडिटेट करके उस पे, जैसे कि योगा में हर एक मतलब कि उसको स्टेप्स को उसमें मेडिटेशन होता है, जैसे योगा भी इज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, वैसे ही इस एक्सरसाइज में भी आप वो चीज अप्लाई कर सकते हैं कि जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें मेडिटेट कीजिए, फील कीजिए, फील तो नहीं मतलब मेडिटेट कीजिए, जिसकी भी इंटेंसिटी पे मेडिटेट कीजिए। तो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस एक्सरसाइज पे मेडिटेट कीजिए, यानी कि उस एक्सरसाइज को एक मेडिटेशन, एक फोकस के फॉर्म में कीजिए। जैसे मेरा तो क्या है कि मैं मतलब इंटेंसिटी पे मेडिटेट करता हूँ, एक एक्सरसाइज डाल रहा हूँ तो फुल एकदम मेडिटेशन के साथ इंटेंसिटी की मेडिटेशन है। मेडिटेट ऑन इंटेंसिटी, ऐसे ही आपको जो सही लगे मेडिटेशन करना है बस इसमें। अब आप इंटेंसिटी ना हो सकता हो, आप उस एक्सरसाइज पे मेडिटेट करो, या तो फिर करेक्ट फॉर्म में एक्सरसाइज कर रहे हो इस पे मेडिटेट करो, या तो फिर जिसमें भी आप चाहो मेडिटेट करो, या तो सब में ही चाहो तो मतलब कि फोकस के साथ मेडिटेट करो। कहने का मतलब यही है कि हर एक सेट को एक मेडिटेशन के फॉर्म में करो। जैसे मैं मेडिटेट ऑन इंटेंसिटी, मैं इंटेंसिटी पे मेडिटेट करता हूँ, और जैसा कि हमने पहले ही बता दिया, आप इस तरीके से हर एक सेट करेंगे तो फिर आप जब सोने जाएंगे तो वो चीज प्रोसेस होगी सबकॉन्शियस माइंड में, फिर ऐसे करते करते अनकॉन्शियसली भी होने लगेगा, जैसे साइकिल चलने लगता है वैसे ये चीजें भी होने लगेगा, फिर अपने आप इंटेंसिटी पे मेडिटेट होने लगेगा। तो यही था अगला पॉइंट कि मेडिटेट ऑन योर फेवरेट थीम, जो भी आप एक्सरसाइज के सेट में मेडिटेट करना चाहो, इंटेंसिटी हो गई, या तो जो बोला था जैसे करेक्ट फॉर्म हो गया, या तो उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज पे मेडिटेट करना चाहो, किसी पे भी बस मेडिटेट करिए उस एक्सरसाइज पर। ये था दूसरा पॉइंट। और देखिए तीसरी चीज जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको ये हर एवरी शिफ्ट में करना है। ऐसा नहीं कि देखिए ये चीजें लोग आपने देखा बन कहीं ना कहीं करते भी हैं, लेकिन वो कभी कभी करते हैं। जिस दिन मान लीजिए मतलब मन अच्छा हो रहा है तो मतलब अच्छे अच्छे फील्स हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, या तो किसी किसी कभी कभी बस सेट में करते हैं, जिस दिन अच्छा माइंड में हार्मोन रिलीज हो गया, गुड फील कराने, उसी दिन बस कहने मतलब वो कभी कभी इन चीजों को करते हैं, क्योंकि वो इसकी डेफिनेशन, इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं जो कि आप जान रहे हैं, वो ये नहीं जानते। इसीलिए वो ये नहीं जानते कि वो अगर इस तरीके से करें तो क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। इसीलिए कहने का मतलब यही है कि कभी कभी नहीं, कि मतलब जैसे हमने आपको बताया है कि ये सब करिए, नहीं कभी कभी हर एक एक्सरसाइज में शुरुआत में हर एक में नहीं होगा, लेकिन ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहिएगा, छूटेगा भी, लेकिन कहने का मतलब यही है ट्राई करते रहिएगा। ये कोशिश करने का कि हर एक एक्सरसाइज में, हर एक सेट्स में, हर एक रेप्स में जो है ये चीजें करने की, तभी तो हैबिट बनेगा। नहीं तो आप कभी कभी कर रहे हो तो कहाँ फिर आप सोने जाओगे तो कहाँ फिर वो प्रोसेस होगा, तो कहाँ हो पाएगा। कभी कभी करोगे तो कभी कभी नहीं, मतलब कोशिश करना है कि कंसिस्टेंट बेसिस पे। शुरुआत में इतना नहीं होगा, शुरुआत में छूटेगा, कोई बात नहीं, एकदम आराम से रिलैक्स होके करना है। बस कहने का मतलब यही, कभी कभी नहीं, हर एक सेट्स में धीरे धीरे जैसे हैबिट स्किल डेवलप होती जाएगी, जैसे सबकॉन्शियस जाएगी, वैसे और होती जाएगी। इस कहने का मतलब यही है कि हर एक सेट्स में, हर एक रेप्स में करना है, कभी कभी नहीं। ये चीजें हर एक सेट्स में, हर एक रेप्स में करने की हैबिट बनानी है। ये चीजें हर एक सेट्स में, हर एक रेप्स में करने की हैबिट बनानी है, हर एक सेट्स में, हर एक रेप्स में, कभी कभी नहीं। और चौथा पॉइंट है
कि मतलब जितना देखिए ये थोड़ा एडवांस्ड वाला होगा ये चौथा पॉइंट, ये आप शुरू से उतना कर भी सकते हैं ट्राई, लेकिन अगर नहीं होगा तो इससे उतना शुरू मत ट्राई कीजिए। जैसे से 1 2 3 4 महीने बीत जाएंगे तब आप इसे उतना ट्राई कीजिएगा, नहीं तो करना चाहें अच्छा लगे हो पा रहा है तो कर भी सकते हैं कि मतलब कि, और ये मतलब कि ऑटोमेटिकली होता है, जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं और बाइसेप्स मार रहे हो तो 10 11 12 यानी कि जितना मतलब कि आखिर के स्टेज पे पहुंच जाता है, जितना पेन होता जाता है, जितना लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है, तो जितना पेन होता है उतना करने में और मजा आता है। तो कहने का मतलब यही है कि उस पेन को मतलब जितना पेन होता जाएगा, फिजिकली तो पेन होगा ही, लेकिन आपको साइकोलॉजिकली उस पेन को पेन से नहीं, मतलब उस पेन को एंजॉय वाले माइंडसेट से, मतलब एंजॉय आ रहा है, एंजॉय आ रहा है, इस माइंडसेट से उसे कीजिए। बिगिनर लोग में यही मतलब बहुत गड़बड़ी कि उसे पेन हो रहा है तो फिजिकली पेन होगा, वहां आप कुछ नहीं कर सकते, वो नेचुरल लॉ है। लेकिन यहाँ से आप कर सकते हैं, दो चीज हो सकती है, एक तो मतलब कि आप उस पेन को पेन से सहो, तो जैसा कि बोला था आप सोने जाओगे तो फिर वो पेन आपके सबकॉन्शियस माइंड में फील होगा, तो फिर वो अनकॉन्शियसली होने लगेगा, जैसा आप एग्जांपल दिए तो पेन को नहीं, अब उसी एंजॉय, शुरुआत में बिगिनर लोग को नहीं भी आएगा एंजॉय शायद, या तो फिर आ भी सकता है, जैसा भी हो उससे मतलब एंजॉय करना, और इनफैक्ट जितना ज्यादा पेन होता जाएगा उतना ज्यादा एंजॉयमेंट आता जाता है, इसलिए आप जितना ज्यादा पेन आएगा उतना ज्यादा एंजॉय आएगा, और आप भी ये फील कर पा रहे होंगे हाँ ऐसा होता है, होता तो है, लेकिन आपको इसे जैसा कि बोले हर एक सेट में लगभग करने की कोशिश करने से जो छोड़िए उतना सेट में नहीं जाते, मतलब यही है कि जितना पेन होता जाए उतना साइकोलॉजिकली उसे इतना और इंजॉय करते जाइए, और इंजॉय करते जाइए, और इंजॉय करते जाइए। तो ये था हमारा ये चौथा पॉइंट, जितना पेन होता है उसे और इंजॉय करते जाइए। ये थोड़ा एडवांस वाला होगा, शुरू में अगर बिगिनर लोग से नहीं होगा तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे आप वो होते जाएंगे, मतलब 1 2 महीना ऐसे बीतते जाएगा फिर आप कर सकते हैं। और अब आता है कि 5वां पॉइंट जो भी हो कि आप जैसे एक्सरसाइज करते हो तो 2 पोजीशन होती है, जैसे मान लो बेंच प्रेस मार रहे हो, एक जो है स्ट्रेच करोगे, एक स्ट्रेच वाली पोजीशन होती है, एक मतलब कि उसको स्क्वीज करते हो, तो वही मतलब है जो चीज होती है उसमें से जो स्ट्रेच वाली पोजीशन होती है जहां से आप स्ट्रेच करके मसल को क्रैक करते हो। वैसे हम देख रहे हैं कि वीडियो बन रहा है कि नहीं, क्योंकि अकेले ये सब कुछ करना पड़ता है, इतना कब बंद हो जाए फिर से पूरा वीडियो बनाना पड़ता है, इसलिए देख ले रहे हैं जस्ट ये मतलब कि वो जो स्ट्रेच वाली पोजीशन हर एक एक्सरसाइज की, जैसे कि हर एक एक्सरसाइज में अलग अलग स्ट्रेच वाली पोजीशन थी, जैसे लैट पुल डाउन में लैट ऊपर ले जाती है वो स्ट्रेच होती है, यानी कि जब मसल्स बड़ी होती है कह सकते हैं हेल्दी है, तो जो स्ट्रेच वाला पोजीशन हर एक सेट्स में हो, मतलब हर एक एक्सरसाइज की होती है, वो स्ट्रेच वाले पोजीशन में आपको यहाँ से मतलब फील करना है कि वो स्ट्रेच वाली पोजीशन से मान लो बेंच प्रेस आ जाए, उसे फील करना से बेंच बार को पास ला दे, फील करना कि स्ट्रेच पोजीशन में कि मसल क्रैक हो रही है स्ट्रेच वाली में, क्योंकि स्ट्रेच होता है और वेटेड रहता है तो क्रैक होता ही है, बस आप साइकोलॉजिकली भी उसे फील करोगे और करने की कोशिश करोगे, साइकोलॉजिकली भी फील करोगे तो और अच्छे से होगा, साइकोलॉजिकली फील करते हुए इसे और क्रैक करने की भी कोशिश कर सकते हो। बस कहने का मतलब ये है, मतलब उसे फील कीजिए कि मसल क्रैक हो रहा है, इसकी वजह से जो साइकोलॉजिकली शुरू में मतलब करेंगे तो मतलब धीरे जैसे जैसे हैबिट बनती जाएगी तो एक्चुअली उस साइकोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से एक्चुअली में उस फील करते हुए उस मसल को और क्रैक कर पाएंगे। तो यही है कि हर एक सेट्स में जैसे है तो उसमें स्ट्रेच वाली पोजीशन में फील करना है कि मसल क्रैक हो रही है, टूट रही है, फील करना है कि स्ट्रेच वाली पोजीशन में हर एक एक्सरसाइज में कि मसल क्रैक हो रही है, टूट रही है। जैसे लैट पुल डाउन लगा रहे हो तो लैट्स ऊपर ले जा रहे हो, एकदम इसको ले जाओ और मतलब फील करो कि तो लैट्स क्रैक हो रही है। ऐसे ही सब की कर सकती हो जिसकी भी चाहो, जैसे मान लीजिए कि कोई हर एक एक्सरसाइज में लगभग सारे में भी नहीं
लेकिन लगभग में कर सकते हैं। जैसे ट्राइसेप बिसेप में शायद इतना अच्छे से नहीं होगा, लेकिन लगभग मेन बड़ी-बड़ी मसल्स में हो जाएँगे। अब उसपे वीडियो चाहिए होगा तो हम बना देंगे। देखिए हम आपको 5 चीजें बता दिए हैं, लेकिन पिलर्स 3 3 चीजों क्या बोलते हैं उनसे, मतलब पिलर मतलब 3, मतलब वो जो भी था दिमाग से निकल गया, 3 के भी भरोसे खड़ा हो जाता है। हालांकि थोड़ा कमजोर होगा, हालांकि 4 होगा तो मजबूत होगा, लेकिन खड़ा 3 से भी हो सकता है। इसलिए हम आपको इसमें मेन 3 पॉइंट बताएंगे जो कि आपको अप्लाई करना ही होगा, नहीं तो उसमें से एक भी गया तो हिल सकता है। इसलिए 3 बार तीसरा भी और चौथा तक अच्छा स्ट्रॉन्ग बन सके, और पांचों अप्लाई कर देते हैं तब तो मतलब बहुत ही ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग पिलर आपका बन जाएगा। 5 पिलर अगर और भी ज्यादा होगा तो उसमें तो कुछ कहना ही नहीं कि, और पांचों कर देते हैं तब तो और ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जरूरी नहीं है कि आप इसे धीरे धीरे क्रैक करते जाइए। 1 2 3 4 महीने से बोले हैं एक्सरसाइज से क्रैक पड़े, मतलब यूज करेंगे और फिर सोते जाएंगे तो प्रोसेस होगा सबकॉन्शियस माइंड में, साइकिल वाले की तरह, और फिर धीरे धीरे से करते हैं अनकॉन्शियसली भी होने लगेगा। तो वही है, पांचों कर देंगे तब तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पिलर बनेंगे। लेकिन तीसरे मेन पॉइंट बता देते हैं कि अगर 3 करना चाहे तो आपको कौन सा करना। जैसे सबसे पहले तो आपको करना होगा, जैसा बोले थे कि हर एक सेट्स को आपको एंजॉय करना होगा, हर एक 3 उसमें एंजॉय करना होगा। यही है कि हर एक सेट्स को एंजॉय करना है आपको, उसे मतलब फील करना है साइकोलॉजिकली। हाँ एंजॉय आ रहा है, शुरू में नहीं आएगा, लेकिन जैसा बोले थे करते रहेंगे तो फिर आगे लगेगा। तो ये था, ये आपको तो अप्लाई करना ही पड़ेगा, इसके बिना नहीं हो सकता। या और दूसरा कि मतलब कि आपको मेडिटेट करना है ऑन योर फेवरेट थिंग, जो भी बोले आपकी इंटेंसिटी हो सकती है, या तो फिर सही पोजीशन में, मतलब दिमाग में बहुत आ नहीं रहा है क्या क्या हो सकता है। या तो आपकी एक्सरसाइज हो सकती है कोई, जैसे हम लोग कोई फेवरेट एक्सरसाइज करते हैं वहाँ तो और मतलब कर पाएंगे, वहाँ से और अच्छे से शुरुआत कर पाएंगे। यही है कि मेडिटेट कीजिए, फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। और तीसरा पॉइंट कि आपको हर एक सेट्स में, कभी कभी नहीं, हर एक सेट्स में, हर एक एक्सरसाइज में, हर एक सेट्स में शुरू उतना नहीं होगा, लेकिन फिर जैसे करते रहेंगे तो फिर हैबिट बनती जाएगी तो होने लगेगा। हर एक सेट्स में इसे करना है, कभी कभी नहीं, हर एक सेट्स में करने की, हर एक रेप्स में करने की कोशिश करना है। तो ये 3 तो मतलब आपको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, इसमें से एक भी मिला तो फिर हिल सकता है। और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि जो भी फेवरेट अच्छा लगे, 2 पॉइंट बचा उसमें जो भी एक आर्ट ले लीजिएगा हो जाएगा। बस कहने का मतलब यही धीरे धीरे मतलब ग्रो करते जाइए, फिर आप यहाँ से ठीक हो जाएंगे। और जिस दिन यहाँ से आपने गेम खेलना सीख लिया, वो क्योंकि बॉडी यहाँ से नहीं बनती है, बॉडी यहाँ से बनती है, यहाँ से तो यहाँ तक गेम समझ लीजिए। और यही है वो जिसका ज्ञान थ्योरेटिकली लेके नहीं, प्रैक्टिकली अप्लाई करके भी शायद उतना नहीं, प्रैक्टिकली कंसिस्टेंट बेसिस पे अप्लाई करने से होगा। और जैसे जैसे हैबिट बनती जाएगी उतना और होगा, तो यही चीज है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में सस्टेनेबिलिटी के लाइफ लॉन्ग यहाँ से ठीक करने के एक नए वीडियो। तो देखिए एक चीज और हम बता देते हैं, छठवीं चीज देखिए, इसमें से आपको शुरुआत में सारी चीजें अप्लाई करने की कोशिश के चक्कर में कुछ नहीं हो पाएगा। इससे शुरुआत 1 2 से कीजिएगा, और मेनली 3 4 जैसा बोले थे कि 3 से 4 पिलर्स हो तो 4 भी हो तो काफी अच्छा, लेकिन शुरुआत 1 2 से करिए। हम ऑप्शंस में बहुत सारे रख दिए हैं, जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे और दोबारा वीडियो में आके बाद में सीखेंगे। शुरुआत 1 2 3 कीजिएगा, जिसमें आप जितने में कंफर्टेबल हो। तो देखिए एक चीज और की मतलब कि ये तो आप सुने ही होंगे, बस फिर भी आपको रिमेम्बर करवा दिए, जब बताएंगे सारा तो ये भी बता दें कि मसल माइंड कनेक्शन, मतलब कि जिस भी एक्सरसाइज का अगर बाइसेप्स मार रहे हो तो बाइसेप्स के साथ मसल माइंड कनेक्शन, इसमें भी जैसे बोले थे इंटेंसिटी वाले में कि आप इंटेंसिटी नहीं मतलब मेडिटेशन वाले में बोले थे कि आप एक्सरसाइज में इसमें ये भी जोड़ सकते हैं कि मतलब कि मसल माइंड कनेक्शन, बाइसेप्स मार रहे हैं तो बाइसेप्स के साथ इंटेंसिटी डाल रहे हैं, अगर चेस्ट मार रहे हैं तो मतलब इंटेंसिटी नहीं मतलब मेडिटेट कर रहे हैं, मतलब चेस्ट कर रहे हैं तो चेस्ट
मेडिटेट वाले में ये भी छोड़ सकते हैं, लेकिन वो मतलब इसका भी देखिए, मतलब इस वाले पॉइंट में ये है कि जिस भी एक्सरसाइज चेस्ट मार रहे हैं तो मतलब कि मसल माइंड कनेक्शन बनाए रहिए चेस्ट के साथ कि हाँ चेस्ट ट्रेन हो रहा है, चेस्ट क्रैक हो रहा है, चेस्ट ट्रेन हो रहा है मतलब वैसे मतलब मसल माइंड कनेक्शन उसके साथ बनाए रहिए। लैट्स पर पुल डाउन कर रहे हैं तो लैट्स के साथ मसल बनाए रहिए कि हाँ लैट्स क्रैक हो रहा है लैट्स पेन मतलब लैट्स मतलब उसको मतलब फील करते रहिए, इमेजिन करते रहिए, कोई बहुत हवा इमेजिन नहीं करना है ऐसे कुछ मतलब कि मतलब कनेक्शन मतलब कि बनाए रहिए जो भी कर रहे हैं उस मसल माइंड कनेक्शन के साथ। और जैसा कि बोले जब सारे पॉइंट्स को जिस दिन आपने इसकी लगभग क्रैक कर ली या तो 3 से 4 पॉइंट में जिस दिन आपका पिलर्स मजबूत हो गया उस दिन जैसे कि आप तो काफी अच्छा हो जाएगा। जैसे इसमें आप हर एक सेट में करने इसकी क्रैक कर लिए तो काफी अच्छा हो जाएगा जैसे जैसे तो ये भी पॉइंट था हम आपको बताना था, हम आपने आपको